नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम बात करने वाले यहाँ पे रीड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी डेली बात करेंगे। लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेंगे, 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसमें से आज आपके पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो इनमें से किस में आपके ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो लोहे की छड़ में, पानी में, हवा में या निर्वात में। तो ध्यान रखना यहाँ पे लोहे की छड़ में ध्वनि का संचरण होता है, पानी में भी आपके ध्वनि का संचरण होता है, हवा में भी ध्वनि का संचरण होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो इसमें निर्वात में ध्यान में रखना, निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण संपन्न नहीं होता। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी कण या वस्तु के माध्य स्थिति के ऊपर नीचे गति को क्या कहा जाता है? तो किसी भी कण के वस्तु के माध्य स्थिति के ऊपर नीचे, जिस प्रकार से यहाँ पे ये कण है, इधर भी गति कर सकता है और इधर भी गति कर सकता है, इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपन। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल होती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल, इसमें ध्यान में रखना, 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की, उनमें से ये क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में और 4th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है यहाँ पे, एक कंपन में लगे समय को कहते हैं। तो एक कंपन में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, यहाँ पे आवर्तकाल कहा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आवर्तकाल ध्यान में रखना, यहाँ पे आवर्ती का उल्टा होता है, मतलब आवर्ती का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आवर्तकाल। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपके, दो व्यक्ति चंद्रमा पर गए हैं लेकिन आपस में बात क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है, एक दूसरे से नाराज हो गए हैं। बी ऑप्शन है इसका, उनका वजन घट गया है इसलिए बोला नहीं जा रहा। और सी ऑप्शन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं होता। डी ऑप्शन है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। तो इसमें ध्यान में रखना, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इस कारण यहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होता। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो इसमें सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? तो एक सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो इसमें सी ऑप्शन है इसका, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आवर्ती का जो मात्रक है, ये आवर्ती का मात्रक क्या है? तो आवर्ती का जो मात्रक है इसमें ध्यान में रखना, जूल, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड या फिर सेकंड। तो इसमें आवर्ती का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में और 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे सामने कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवर्ती पर, आयाम पर, आवर्तकाल पर या सभी पर। तो इसमें ध्यान में रखना, 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवर्ती पर। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता के लिए सही है, कि जो ध्वनि की प्रबलता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? कि मात्रक डेसिबल और निर्भरता किस पर? आवर्ती पर। बी ऑप्शन है मात्रक डेसिबल निर्भरता आयाम पर, मात्रक डेसिबल निर्भरता आवर्तकाल पर, मात्रक हर्ट्ज निर्भरता आवर्ती पर। तो इसमें ध्यान में रखना, अभी हमने देखा था निर्भरता किस पर होती है? आयाम पर। तो मात्रक डेसिबल। तो इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मात्रक डेसिबल निर्भरता किस पर हो जाएगी? आयाम पर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से ध्वनि के लिए असत्य कथन है। तो ध्वनि के लिए असत्य कथन कौन सा होगा? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, मानव वाक तंतुओं के कंपनों द्वारा ही, यहाँ पे कंपनों द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न कर पाता है, दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये असत्य कथन हो जाएगा इसमें कि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर यहाँ पे, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए, किसके दाब को, वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। तो ध्यान में रखना, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि पर वायु के दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस कारण जो वेग है वो सेम ही वेग रहेगा इसका। तो इसमें 332 मीटर प्रति सेकंड सेम ही वेग रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब आपकी इस प्रकार से गति करने वाली जो तरंग होती है वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसमें जो अनुप्रस्थ तरंगे है वो हो जाएगी आपकी तनी हुई जो रस्सी है, उस रस्सी में जो संचरित तरंगे होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे।